वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु सबसे मानसिक और क्षणिक था, क्योंकि अभिमन्यु मृत्यु के समय बहुत ही कम उम्र का था और उसे कई अनुभवी योद्धाओं ने घेर कर मारा था। अभिमन्यु की खबर सुनकर अर्जुन ने उसकी मौत का बदला लेने का प्रण लिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसके लिए अर्जुन की इसमें मदद भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन चलिए जानते हैं। जब महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह भेदने की बात आई तो अर्जुन के मौजूद ना होने के कारण अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने का फैसला किया, लेकिन वह जयद्रथ के हाथों मारा गया। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर अर्जुन इतने दुखी और क्रोधित हुए कि उन्होंने प्रण लिया कि अगले दिन सूर्यास्त तक वे दुर्योधन के बहनोई अपने जीजा का वध नहीं कर पाए तो वह जलती चिता में अपने प्राण त्याग देंगे। अर्जुन ने प्रण तो ले लिया था, लेकिन जयद्रथ को मारना इतना आसान भी नहीं था। इसलिए जयद्रथ को मारने की अर्जुन प्रतिज्ञा के बाद पांडव खेमे में मायूसी सा माहौल बन गया। सब यही सोच रहे थे, अगर अर्जुन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा से स्वयं भगवान श्री कृष्ण विचलित हो गए। कौरवों ने अर्जुन की प्रतिज्ञा को गंभीरता से लिया और जयद्रथ की रक्षा के लिए उसे सेना के पीछे छिपा दिया। दुर्योधन ने कई कौरव दल को एक ऐसी संरचना में खड़ा कर दिया जहां जयद्रथ तक पहुंचना बहुत कठिन था। जब सूर्यास्त का समय निकट आया तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया का प्रयोग किया। उन्होंने सूर्य को ढकने के लिए एक मायावी छाया उत्पन्न की, जिससे ऐसा लगा कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ और कौरव योद्धाओं ने यह देखकर राहत की सांस ली और जयद्रथ को छिपने के स्थान से बाहर बुलाया। जयद्रथ जैसे बाहर आए, श्री कृष्ण ने माया से हटाई गई और सूर्य से फिर प्रकट हो गई। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जयद्रथ को मारने का संकेत दे दिया। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई, क्योंकि जब अभिमन्यु को 7 महायोद्धाओं ने घेर के मारा था तो उन महायोद्धाओं के नाम थे कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, शकुनि, कर्ण। ये अभिमन्यु को मारा था। उसके बाद अभिमन्यु के मृत शरीर को जयद्रथ ने अपने पांव से धक्का मारा था। यह बात अर्जुन को पसंद नहीं आई, क्योंकि वह महान योद्धा था और किसी भी योद्धा के शव को सम्मान पूर्वक से ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, जो कि उसको ये बदला लेना पड़ा। अभिमन्यु के प्रेम में दुखी अर्जुन इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि वो अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रहना चाहते थे। तब वो इतने दुखी हो गए कि वो युद्ध भी नहीं करना चाहते थे। तब भगवान ने अभिमन्यु से अर्जुन को मिलाने के लिए चंद्र लोक ले गए, क्योंकि अभिमन्यु वास्तव में चंद्रमा के इसी शर्त से आगे सभी देवता विवश हो गए और फिर चंद्रमा के पुत्र वर्षा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। फिर वह महारथी के चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाते हुए अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त है, क्योंकि अभिमन्यु जो था वो चंद्रमा का पुत्र था और चंद्रदेव ने कहा था कि मात्र 16 दिवस के लिए ही मैं अपने पुत्र को आपके पास भेजूंगा। जब भगवान ने अभिमन्यु को बुलाया चंद्रलोक में तो उसने अपने पिता अर्जुन को नहीं पहचाना, क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन को अपने बेटे की याद करने के एक नया रूप दिया गया था, जिसे अभिमन्यु के दुखी पिता के रूप में जाना जाता था। अभिमन्यु की यह रूप अर्जुन को अपने दुख और क्रोध में मदद करने के लिए दिया गया था। महाभारत में जब अभिमन्यु की मृत्यु पर दुखी थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को एक अलग रूप में बुलाया, जिसे अभिमन्यु के दुखी पिता के रूप में जाना जाता है। अभिमन्यु को यह रूप अर्जुन को अपने दुख और क्रोध में मदद करने के लिए दिया गया था। अर्जुन को अपने बेटे को याद करने के लिए नया रूप दिया गया था। जब अभिमन्यु ने अपने पिता को पहचाना तो वह दुखी था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता उसे खो देंगे, लेकिन उसने अपने पिता को यह याद भी दिलाया कि वह महान योद्धा है और अपने कर्तव्य के लिए मर गया है। अभिमन्यु ने अपने पिता को पहचाना, लेकिन वह उसे अपने पुराने रूप में नहीं पहचान पाया, क्योंकि वह अब एक अलग रूप में था। यह उस दुख और नुकसान का प्रतीक था जो अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन को हुआ था। यह कहानी हमें यह सिखाती कि हमें नुकसान पर दुख करना चाहिए, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें यह भी बात रखना चाहिए कि हमें अपने परिवार और दोस्तों से प्यार करना चाहिए और उन्हें खोने से बचना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हर इंसान
इस जन्म के संबंधियों को भूल जाता है। जब अभिमन्यु को बुलाया गया तो अभिमन्यु ने अपने पिता को नहीं पहचाना, क्योंकि वह चंद्रमा के पुत्र वर्चस्वा बन गया था, जो अपने पिता चंद्रदेव को ही पहचानता था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मुझे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।